नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य कामायनी की रचना पर ये सीरीज़ चल रही है इस वक्त किस्से कहानी की, और हम कामसर्ग पे इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। कामसर्ग के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके अर्थ के बारे में आपको बताने की मेरी ये कोशिश है। आज कामसर्ग का तीसरा भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसकी कामसर्ग के तीसरे भाग को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए मेरे वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और संबंधियों के साथ, ताकि वो भी हिंदी जगत के इस महाकाव्य का थोड़ा सा आनंद ले सकें। तो आइए कामसर्ग के तृतीय भाग की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चल चक्र वरुण का ज्योति भरा, व्याकुल तू क्यों देता फेरी, तारों के फूल बिखरते हैं, लुटती है असफलता तेरी। अब यूँ तो वरुण जो है वो जल के देवता हैं, परंतु कवि की कल्पना में जो चक्र है वो प्रकाश से परिपूर्ण है और सदैव गतिमान है, घूमता रहता है। इसलिए यहाँ चंद्रमा को चलचक्र वरुण का ज्योति भरा कहा गया है, अर्थात कि जिस प्रकार चंद्रमा सदैव चलायमान रहता है, वो कंटिन्यूस उसकी एक मूवमेंट रहती है। और कवि कहते हैं, और उनको कवि को ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा है वो कुछ व्याकुल है, वो बड़ी व्याकुलता से सदैव इधर उधर अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है, कभी पूर्ण हो जाता है, कभी अर्ध हो जाता है, और नित्य जो उसका रूप है वो बदलता रहता है और वो लगातार घूमता रहता है। और कवि ऐसा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम जो हो वो एक चक्र जो प्रकाश से परिपूर्ण है और सदैव घूमता रहता है, तुम उस चक्र के समान हो। और ये जो तारे चारों ओर बिखरे हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारे हाथ में निश्चय ही कोई पूजा की थाली थी जो तुम्हारे हाथों से छूट करके गिर पड़ी है और चारों ओर तुम्हारे पूजा के फूल बिखर गए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये तारे लगते हैं। ये तारे जो समस्त ब्रह्मांड में इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वो शायद तुम्हारे हाथ से पूजा की फूलों की जो थाली छूटी थी उससे बिखरे हुए फूल के समान प्रतीत होते हैं। और साथ ही मनु के मन में जो ये विचार आता है वो ये विचार आता है कि शायद ये तारे नहीं है, क्योंकि मनु जो है वो उनके अंदर खुद एक निराशा का भाव है, तो कहते हैं ये तारे नहीं हैं, ये तो असफलताएं हैं। मानो तुम्हारी जो तमाम असफलताएं थी, विभिन्न असफलताएं थी, वो पूरे आकाश में इन तारों के रूप में फैली हुई हैं। जितने यहाँ पे अनंत तारे हैं उतनी ही अनंत तुम्हारी जीवन की असफलताएं भी हैं। नवनील कुंज है झीम रहे, कुसुमों की कथा न बंद हुई है, अंतरिक्ष आमोद बरा हिम कड़िका ही मकरंद हुई। अब आगे वो कहते हैं कि ये जो नवनील कुंज, अर्थात नवनील कुंज का अर्थ है नीला आकाश। ऐसा लगता है कि ये जो नीला आकाश है ये नीले रंग फूलों से भरी हुई कोई लता है, नीले रंग की कोई लता है जो भरी हुई है, लताओं से भरा हुआ ये कोई कुंज है। नवनील कुंज, कुंज मतलब जो बगिया होती है जहाँ पे तरह तरह के फूल होते हैं, वो है। और वहाँ पे ये पूरा जो नीला आकाश है, ये नीला आकाश नहीं है, नीले रंग की लता से भरा हुआ कोई कुंज या बगिया है। और जैसे ही पवन के झोंके आते हैं वैसे ही ये आकाश झूमने लगता है। उसी प्रकार से वो सारी बेलें झूमने लगती हैं जब कोई पवन का झोंका आता है। उसी प्रकार से ये जो नीला आकाश है ये लगातार झूम रहा है। और जिस प्रकार पवन के वेग के साथ फूल जो होते हैं वो कंपित हो उठते हैं, वो कांपने लगते हैं, तो कुसुमों की कथा न बंद हुई। उसी तरीके से ये जो कुसुम है, ये जो फूल हैं, पुष्प हैं, वो हिलते हैं। उसी प्रकार से ये आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। अब यहाँ पे नवनील कुंज है झीम रहे, कुसुमों की कथा न बंद हुई, मतलब नीले लता से भरी हुई कोई बगिया है और वहाँ पे पवन के झोंके से जो फूल हैं वो लगातार हिल रहे हैं। उसकी तुलना की गई है कि कोई नीला आकाश है और वहाँ पे हवा के झोंके हैं और वहाँ पे जो तारे टिमटिमा रहे हैं, उसकी तुलना
इस चीज से की गई है अंतरिक्ष आमोद भरा हिम कणिका ही मकरंद हुई। अब जो सारा वातावरण है, अंतरिक्ष मतलब जो समस्त ब्रह्मांड, पूरा वायुमंडल, पूरा माहौल जो है वो एक आमोद मतलब एक सुंदर मोहक गंध से भर उठा है, चारों ओर खूबसूरत सी खुशबू फैली हुई है। और हिम कणिका अर्थात जो ओस की बूंदें हैं वो ही उन मकरंद हुई। मकरंद का अर्थ है कलियों का जो रस होता है उसे मकरंद बोलते हैं। तो जो हिम कणिका अर्थात जो उस पे ओस की बूंदें गिरी हुई हैं वो ही उन कलियों का रस या मकरंद है। इस इन दीवर से गंध भरी बुनती जाती मधु की धारा, मन मधुकर की अनुरागमयी बन रही मोहिनी सी कारा। अब इंदीवर का जो अर्थ होता है वो होता है नीला कमल, उसका एक शब्द है नीला कमल। और यहाँ जो नीले कमल की तुलना है नीले आकाश से की गई है। जिस प्रकार जो नीला कमल होता है उसकी जो बहुत मधुर भीनी सी खुशबू होती है वो पूरे वातावरण में एक मोहजाल सा फैला देती है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी खुशबू से संपूर्ण जो वातावरण है उसको आच्छादित कर लिया है, उसको घेर लिया, उसके ऊपर एक जाल सा बुन दिया है। उसी प्रकार इस नीले आकाश से जो एक बहुत ही मधुर सी जो सुगंधित हवा बहती है, जो सुगंधित पवन का झोंका आता है, उससे सारा वातावरण भर जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे ये सारा जो वातावरण है वो उस से भर गया है। मानो कि इस पूरे वातावरण में एक मोह की चादर छा चुकी है, एक मोह का जाल बुना जा चुका है। और जैसे जो भंवरा होता है उसको पता है कि वो जैसे ही उस कमल के अंदर जाएगा वो पंखुड़ियाँ बंद हो जाएंगी और वो उसके अंदर कैदी हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो भौरा होता है वो अपना मोह संवरण नहीं कर पाता, वो अपने मोह को, अपनी लालच, अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता है। वो उड़ता हुआ जाता है और उस कमल पे बैठ जाता है ताकि वो उसके पराग से रस चूस सके। और रस पीने के लिए जैसे ही उस पर जाता है वो कमल अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर लेता है और वो भंवरा जो है वो उसके अंदर कैदी हो जाता है। मन मधुकर की अनुरागमयी बन रही मोहिनी सी कारा। अब कारा मीन्स है कैद, कारागृह से यहाँ पे कारा शब्द लिया गया है। और इस प्रकार जो मोहित करने वाला वातावरण होता है और जिस प्रकार जो भंवरा होता है वो चाह कर भी अपने को रोक नहीं पाता, वो उस कमल के पास जाता है और उसके मोह पाश में जकड़ जाता है, उसका कैदी बन जाता है। उसी प्रकार ये जो मोहित कर लेने वाला पूरा वातावरण है उसमें मनु का मन भी कैद होता चला जा रहा है। कहाँ तो वो साधुत्व की ओर जा रहे थे, कहाँ उनके जीवन में निराशावाद आ रहा था, वो सब छोड़ करके सन्यासी हो जाना चाह रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे श्रद्धा के प्रस्ताव के साथ ये समस्त वातावरण उनको मोहित करने लगा है और वो उनका मन भी इस वातावरण में कैद होने लगा है। अब यूँ तो कारागृह या कैद या जो प्रिजन होता है वो किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन प्रेम का बंधन एक ऐसा बंधन होता है जिसमें सभी जो बंधने के लिए व्याकुल रहते हैं, आतुर रहते हैं। और मनु का भी कुछ इसी प्रकार का हाल हो रहा है कि समस्त वातावरण जो है उनको एक प्रेम में बांधने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अड़ुओं को है विश्राम कहाँ, यह कृतिमय वेग भरा कितना, अविराम नाचता कंपन है, उल्लास सजीव हुआ कितना। अब यहाँ पे समस्त जो सौंदर्य प्रकृति का वर्णित किया गया है उसके संग ही कवि ये संदेश देना नहीं भूलते हैं कि ये जो समस्त सौंदर्य है इसका जो मूल आधार है वो सृष्टि है। और सृष्टि जो है वो किस चीज़ से निर्मित होती है? कर्म से। यदि कर्म नहीं है तो सृष्टि का कोई मूल्य नहीं है, वो मूल्यहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, एक अर्थहीन होती है सृष्टि यदि कर्म नहीं होता है। अब वो कहते हैं कि अणुओं को है विश्राम कहाँ, यह कृतिमय वेग भरा कितना। वो कहते हैं जिस प्रकार अणु जो होते, परमाणु जो होते, इलेक्ट्रॉन्स जो होते, जो पृथ्वी में लगातार घूम रहे होते, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो वो रुकते नहीं है, वो लगातार इधर उधर हिलते ही रहते हैं और निरंतर अपने कर्म में लिप्त रहते हैं और नाचते रहते हैं इधर से उधर, मानो कि उनके अंदर कोई बहुत अधिक प्रसन्नता आ गई हो। जैसे कि मनुष्य है, जब वो कोई कर्म करता है, उसका कोई उद्देश्य होता है, वो कर्म करता है, उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है और उसकी प्राप्ति के बाद उसके मन में जो आनंद आता है
तो उसका मन मयूर नृत्य कर उठता है, कई बार वो खुद भी नृत्य करने लगता है और वो बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस करता है। इसी तरीके से यह कृतिमय वेग भरा, कितना मतलब कि कितना उल्लास है, कितना जीवन है उसके अंदर, उस अणु के अंदर, वो लगातार चल रहा है, खुश है। अविराम नाचता कंपन है, उल्लास सजीव हुआ कितना, और वो अविराम नाचता है, मतलब वो जो उसका जो कंपन है, उसका जो कार्य है वो लगातार है, वो रुक नहीं रहा है, उल्लास जो है उसका सजीव है, वो जीवित है एकदम। और जो सृष्टि है उसके निर्माण के लिए निरंतर कर्मशील होना आवश्यक भी है। अब मनु के संग क्या समस्या हुई कि मनु ने जब अपनी ओर इतनी ओर जल प्रलय देखा, इतना भयानक दृश्य देखा, तो उनके अंदर जो जीवन था, जीवन जीने की जो इच्छा थी, वो खत्म हो चली थी। वो अकेले बचे थे, उनका कोई संगी साथी नहीं बचा था, चारों ओर प्रलय का वातावरण उन्होंने देखा था, तो उनका जीवन निराशमय हो चुका था एकदम। तभी उनके जीवन में श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा उनको उत्साहित करती हैं, पहले उनको धिक्कारती हैं, उनको तिरस्कृत भी करती हैं, उनको डांट भी लगाती हैं, लेकिन संग में ही अपने को प्रस्तुत करते हुए वो उनको वापस जीवन की मुख्य धारा में आने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। और मुख्य धारा में अगर जीवन की आना है, वो कहती हैं उनसे कि तुम शेष पुरुष हो पृथ्वी के, तुम एकमात्र पुरुष बचे हो, तुम्हें ही इस नव सृष्टि का निर्माण करना है, नई मानव जाति का निर्माण तुम पर ही निर्भर करता है। मनु जब श्रद्धा का प्रस्ताव सुनते हैं तो उनके अंदर एक जीवन का संचार होता है, और इसके साथ ही उन्हें सृष्टि जो है वो एक सुंदर रूप में दिखाई देने लगती है। और मनु के अंदर ये विचार आता है कि जो सृष्टि का जो निर्माण है उसके लिए निरंतर कर्म करना आवश्यक है, निरंतर कार्य करना आवश्यक है। तो यहाँ पर एक मोड़ आता है, काव्य में एक मोड़ आता है। पहले जल प्रलय का दृश्य, जल प्रलय के कारण की व्याख्या, उसके बाद मनु का निराशा भाव, उसके बाद श्रद्धा का उनके जीवन में आगमन होना, और अब काम सर्ग में उनके अंदर काम रस की किस प्रकार से उत्पत्ति हो रही है, इसका वर्णन ऋतु के माध्यम से किया गया है। लेकिन ये भी बताया गया है कि जीवन में सिर्फ भौतिक भोग विलास आवश्यक नहीं होते हैं, कर्म जो है वो प्रधान होना चाहिए। जो अगर हम कर्म प्रधान होते हैं तभी सृष्टि भी हमारा साथ देती है, हम सृष्टि के साथ चल सकते हैं। तो यहाँ पर मनु के मन में जो है अब सृष्टि के निर्माण के भाव जागृत हो रहे हैं। अब उनके अंदर ये भाव आ रहे हैं कि हाँ, मुझे सृष्टि के सृजन में योगदान करना चाहिए। यदि मैं शेष पुरुष हूँ तो मुझे चीज़ों से भागना नहीं है, बचना नहीं है, मुझे सृष्टि के निर्माण में अपना सहयोग देना है, जिस पर और अपने आप को उल्लसित रखना है। तो ये था काम सर्ग का तृतीय भाग। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको ये भाग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगले भाग में आपके साथ सामने मैं जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।